नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने में अनिल नागर। आज हम चर्चा करेंगे एशिया कप के बारे में। अभी सौरव गांगुली ने कुछ कहा, हालांकि उन्होंने कहने में बहुत शालीनता रखी थी, फिर भी उनकी बातों में थोड़ा ऑफेंस जैसा था। इसके पहले आगे चर्चा प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप टिप्पणी भी कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि आपकी क्या राय है, तो हम उसमें कुछ और वीडियो बना के आपके सामने आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। सौरव गांगुली के उस वक्तव्य पर जो उन्होंने कहा कि पहलगाम जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए। ये बात हमें मत बताइए सौरव गांगुली जी, आप पाकिस्तान को कहिए। हमने नहीं करवाया पहलगाम का की जो घटना हुई, हमने नहीं करवाई है, भारत ने नहीं करवाई है। दूसरी बात, खेल चालू रहना चाहिए और चालू रहेगा। ये बहुत ही गलत बात थी। मुझे नहीं लगता कि सौरव गांगुली की कोई ऐसी स्थिति है या कोई अधिक उन्हें कोई ऐसा पावर है कि वो उस तरह की बात कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि देश की जनता, देश की सेना अपने प्राण गंवाए, देश के लिए, सेना तो देश के लिए जीती है और जनता सद्भाव में जीती है, और वो अपने प्राण गंवाए बिना उनके किसी दोष के, और खेल चलता रहे, खासकर उस देश से जिसके मन में विष भरा हुआ है भारत के प्रति। न सिर्फ पाकिस्तान की प्रशासन में, उनकी राजनीति में, बल्कि वहां के खिलाड़ी स्वयं, उनके मन में भारत के प्रति विष है। खेल की भावना से पाकिस्तान कभी नहीं खेला। ठीक है, खेल में उनमें खुन्नस होती है बाजी जीतने की, वहां तक तो ठीक है। वो जब खेल के मैदान से बाहर आते हैं तो उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, उनका जो रुख होता है, उनके जो भाव होते हैं, वो भारत के प्रति वैमनस्य से भरे होते हैं। ऐसी हालत में जैसे कभी शिखर धवन ने और भारत के अन्य खिलाड़ियों ने सीनियर का जो क्रिकेट मैच था खेलने से इनकार किया, हालांकि उनकी एक अलग स्थिति है, मगर सौरव गांगुली का यह कहना कि खेल जारी रहेगा, ये अपमान है उन शहीदों का जिन लोगों ने भारत के लिए अपनी जान गंवाई, जिन लोगों की जान गई बिना उनके दोष के, जैसे कि पहलगाम में हुआ। ये ऐसा काम किया सौरव गांगुली ने, मेरी तरफ से, मेरी राय में ये अक्षम्य है, उनका अपराध अक्षम्य है। उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये बोर्ड को डिसाइड करना है कि क्या करना है, और मुझे मालूम है कि बोर्ड खेलने से इनकार नहीं कर सकता, वो खिलाड़ी भी खेलने से इनकार नहीं कर सकेंगे, मैं जानता हूं, ये व्यवस्था है बोर्ड की, मगर उसको खेल की भावना या खेल से जोड़कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें उन्हें मालूम होना चाहिए कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमें नहीं खेलना चाहिए, मगर खेलना पड़ेगा। ये एक अलग बात है। और दावे के साथ कहना कि खेल और राजनीति दोनों अलग है, तो क्या ये देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी या त्याग बलिदान की जवाबदारी सिर्फ देश की जनता और देश की सेना की है? क्या आप कोई त्याग नहीं करेंगे, सिर्फ खेलते रहेंगे, फिल्म वाले फिल्म करते रहेंगे, जैसे कि दिलीप दोसांझ जी ने फिल्म बनाई और उसके मन में कोई व्यथा या किसी तरह के दुख की भावना नहीं थी, और बड़े जोर से कह रहे थे कि कर लिया, तुमको जो करना हो करो। तो क्या ये देश जनता और देश की सेना ही ये सब भुगतेगी? त्याग वही करेंगे? क्या खिलाड़ियों की या संगीतकारों की या कलाकारों की कोई जवाबदारी देश के प्रति? क्या उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं खेलें, जैसे शिखर धवन ने कहा? क्या हम पाकिस्तान से खेलने से इनकार नहीं कर सकते? क्या होगा? आईसीआई हमें दंडित करेगी? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बाद बहुत पैसा है, सबसे धनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है विश्व का भारत का। दंड भर दो, मैच हार जाएंगे, पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएंगे, दे दो,
कोई बात नहीं, क्या होगा, एशिया कप नहीं आएगा, विश्व कप नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आएगी, यही होगा ना, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। मगर देश का मान रहेगा। अब इसमें एक और बिंदु है जो मैं हमेशा कहता रहा कि देश की जनता वो तय करेगी, वो बाध्य करेगी अपने कदमों से, अपने निर्णय से, अपने कर्मों से। एशिया कप यूएई में होने वाला है, 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है। मैं चाहता हूं कि भारत की जनता यूएई न जाए मैच देखने के लिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार करे मैच का, भले खेलने वालों को खेलना पड़े, खेलते रहो, खेलो तुम, कोई बात नहीं, मगर हम देश की जनता इसका साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान की मैच न हम स्टेडियम में देखने जाएंगे और न ही घर पर टीवी पर देखेंगे। क्या हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? अगर एक मैच पाकिस्तान की न देखी हमने तो क्या हो जाएगा? क्या बाढ़ ज्यादा आएगी, सूखा ज्यादा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी, बिजली खत्म हो जाएगी, क्या होगा? क्या दूसरे दिन सुबह नहीं होगी? क्या हम इतना त्याग नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से होने वाली कोई मैच हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, कबड्डी हो, जो भी हो, खेलना खिलाड़ियों की व्यवस्था होगी, खेलना बोर्ड की व्यवस्था होगी, मैं समझ सकता हूं, मगर जनता की कोई व्यवस्था नहीं है। उस दिन जनता पिकनिक मनाए, छुट्टी मनाए, आनंद आनंद करे, मगर मैच का बहिष्कार करे टीवी पर और स्टेडियम में। तब जाकर भारत सरकार और भारतीय बोर्ड, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कोई भी हो, उनकी आंखें खुलेगी और बाध्य होंगे वो। और यही नहीं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, विश्व का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीआई, वो भी बाध्य होगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच में क्या हो सकता है और उसके लिए क्या नियम बनाए जा सकते हैं, वो भी बाध्य होंगे, सोच में विवश होंगे। और पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी सोच में विवश होगा और इससे पाकिस्तान की सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। और भारत की सरकार पर तो दबाव की आवश्यकता ही नहीं है अभी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार काम कर रही है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, मगर समस्या पाकिस्तान की है। इसलिए मेरा निवेदन है देश की जनता से, मैं नहीं देखने वाला मैच। मेरे पाकिस्तान की मैच कई कई कप, कई ट्रॉफी में पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान से होने वाले कोई मैच नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं बिना देखे, उस मैच को बिना देखे मैं रह सकता हूं। मैं जिया हूं, उसके दूसरे दिन मेरी आंखें खुली है, मैं जीवित हूं, घर में पानी है, राशन है, सब कुछ है, कोई कुछ नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि देश की जनता भी ये चीज समझ ले कि मैच नहीं देखकर उनके घर पे कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई अशुभ नहीं होगा। एक बार करके देखें, देश की सेना आपके, देश की सेना के जज्बे इतने बढ़ जाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। देश की सेना आपको धन्यवाद देगी, सरकार भी तहे दिल से धन्यवाद देगी, कुछ कह नहीं सकेगा मगर धन्यवाद देगी। बोर्ड भी धन्यवाद देगा हृदय से, कुछ कह नहीं सकेगा, मगर देश की सेना और देश के शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। एक बार ये करके देखो। मैच नहीं देखेंगे हम, आप खेलो, हम नहीं देखेंगे। आप विदेशी कलाकार, पाकिस्तान कलाकार को पिक्चर में लाओ, काम दो, हम नहीं देखेंगे। अपने आप समझ जाएंगे, वो अपने आप उनको सबक मिलेगा। ये घड़ी है, खासकर अभी पहलगाम के बाद भी अभी जो भी घाव लगे हैं भारत को भी ताजा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो सफल हुआ, फिर भी गांव अभी भी ताजा है। तो उन शहीदों को नमन देने के लिए, नमन करने के लिए, और उन सैनिकों को जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया देश के लिए, और जो आज भी सीमा पर अड़ी खड़े हुए हैं अनेक विपरीत परिस्थितियों में, उनके लिए, उनकी श्रद्धा के लिए,
उनके मान सम्मान के लिए देश की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि न स्टेडियम में मैच देखने जाए, न ही घर पे टीवी पर मैच देखे। मैच का पूर्णतः बहिष्कार करें और फिर देखें। असली मैच का मजा तब आएगा जब पाकिस्तान में निराशा होगी, तब मजा आएगा, तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सबक मिलेगा। हालांकि भारत के खिलाड़ी खुश होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सबक मिलेगा कि भारत ने पूर्ण रूप से पाकिस्तान से होने वाले मैच का बहिष्कार किया। बस इतना ही आज के लिए। आप चैनल को एक बार फिर से आपको निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, टिप्पणी कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।